Chalo bachcho, let's see the question. And the question says that name the only hormone secreted by the pores intermedia of the pituitary gland. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला आपका जो पोर्शन है, ये आपका एंटेरियर पिट्यूटरी हो गया। ये आपका एंटेरियर पिट्यूटरी हो गया, जिसको आप एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो। ये वाला पार्ट आपका पोस्टेरियर पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो जाता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो जाता है। और बीच वाला थोड़ा सा पोर्शन ऐसा रहता है जिसको आप क्या बोलते हो, थोड़ा सा एक ऐसा पोर्शन रहता है जिसको जो आप क्या बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, थोड़ा सा वो बीच वाला आपका पोर्शन है जिसको आप पर्स इंटरमीडिया कहलाते हो। क्या कहलाते हो आप उसको? पर्स इंटरमीडिया आप उसको कहलाते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें ये जानना है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या जानना है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, इन द बोनी cavity of sella turcica, is located in the bony cavity called sella turcica। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक बोनी कैविटी में रहता है जिसको आप क्या बोलते हो? सेला टर्सिका बोलते हो। और एंड is attached with the hypothalamus and is attached with the hypothalamus with the hypothalamus through a stalk, एक स्टॉक के थ्रू से जरिए से वो अटैच होके रखता है बाय अ स्टॉक। अब देखो बच्चों, ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ पे करनी है। पहला, हम हॉर्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम, हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होता है कहाँ से? सिक्रीटेड फ्रॉम हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोल सकते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस बोल सकते हैं। ये हमें जान के रखना है। तो देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होके आएंगे। एक आपके पास आएगा ग्रोथ हार्मोन, आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप जीएच भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जीएच भी लिख सकते हो। फिर आपके पास आएगा प्रोलैक्टिन, आपसे क्या सिक्रेट होगा? प्रोलैक्टिन, जिसको आप पीआरएल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पीआरएल। फिर और कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके पास? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आता है। क्या आता है आपके पास? थायराइड, थायराइड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आपके यहाँ से कौन सिक्रेट होकर आएगा? थायराइड स्टिम्युलेटिंग, थायराइड स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको आप टीएसएच भी बोल सकते हो। टीएसएच वो आ जाएगा इधर से। और इधर से और कौन कौन आ सकता है आपके पास? आपके पास एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आ सकता है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या उसका नाम क्या हो सकता है? एड्रीनो। ठीक से लिखो बच्चों, एड्रीनो, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या हो जाएगा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक, एड्रीनो कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आ जाएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एसीटीएच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एसीटीएच बोल सकते हो। और फिर आपके पास आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटी ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा आपके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एलएच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलएच बोल सकते हो। आपके पास और क्या आ जाएगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको आप एफएसएच भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफएसएच। ठीक है, इतनी दूर बात हमने जान लिया। अब देखो, हमारा जो पार्स इंटरमीडिया है वहां से क्या सिक्रीट होकर आएगा? पार्स इंटरमीडिया से क्या सिक्रीट होकर आएगा? ये है हमारे पार्स इंटरमीडिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? उस एक हार्मोन को आप क्या बोलते हो? मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दे secreted secreted one hormone, and that is they secreted one hormone, and that is melanocyte, that is क्या है वो? मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एमएसएच बोलते हैं। which acts on melanocyte, they acts on melanocyte,
मेलानोसाइट के ऊपर ये एक्ट करेंगे, मेलानोसाइट के ऊपर ये एक्ट करेंगे एंड रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। क्या रेगुलेट करेगा? रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन, हमारे स्किन का पिगमेंटेशन ये कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी, अब हमारे पास जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होते हैं वो क्या क्या सिक्रीट कर रहे होंगे? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसको आप क्या बोल सकते हो? पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पार्स पर्स नर्वोसा भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है जिसको आप पर्स नर्वोसा भी बोल सकते हो, और अब इसको आप क्या बोल सकते हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो। हमारा जो एंटेरियर पिट्यूटरी था इसको आप क्या बोल सकते हो? एडिनो हाइपोफाइसिस बोल सकते हो, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ये क्या सिक्रीट करने वाले हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये स्टोर करेंगे, स्टोर्स एंड रिलीज कौन कौन से हार्मोन को? ये स्टोर करेंगे क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से आ रहा होगा, और रिलीज कौन कौन से करेंगे? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। किसको? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को, और किसको? वैसोप्रेसिन को। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, इन दोनों को, इन दोनों जो हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होंगे, कहाँ से रिलीज होंगे? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बस ध्यान रखना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनका प्रोडक्शन नहीं करते, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको सिर्फ और सिर्फ स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? स्टोर करके। तो बच्चों हमने यहाँ पे बात की पार्स इंटरमीडिया के ऊपर। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है, जो मेलानोसाइट के ऊपर काम करेगा और हमारे स्किन का पिगमेंटेशन मेंटेन रखेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो क्या रिलीज और स्टोर करके रखता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, उसको हम एडीएच भी बोल सकते हैं, वैसोप्रेसिन को। हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन को कौन रिलीज करेगा, कौन सिक्रीट करेगा इनको? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हमने एक हार्मोन की नाम बात की जो पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है, वो बेसिकली क्या है हमारा? वो हमारा मेलानोसाइट हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।